Good evening, guys. Welcome to Superior Wealth Management. My name is Shogun Mahamuni. This is a market analysis video for 7th of Feb 2022. So let's analyze the market. Okay. So आज के वीडियो में हम थोड़े बहुत स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले अपकमिंग वीक में आपको उसमें थोड़ा बहुत मूव दिख सकता है. ओके. तो निफ्टी में क्लियर एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है. ओके. इसको थोड़ा हम खींच लेते हैं यहाँ तक. ओके. तो हमें दिख रहा है क्लियरली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था. तो जब तक ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे. जैसे ही सपोर्ट के जोन के नीचे हमें कोई एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज मिलती है और मार्केट उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए. नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन करना चालू कर देता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा इस दिन का क्लोजिंग जो है 31 ऑफ जान का क्लोजिंग है 37,350 तक आप जा सकते हो. फर्स्ट टारगेट रहेगा वो. सेकेंड टारगेट के लिए हम ट्राई करेंगे ये लो 31 का. ओके. जो है 37,278 का 37,278 80 पकड़ के चलिए. और अगर ज्यादा ही बेरिश हो जाते हैं तो 17,100 तक आ सकते हैं या फिर 150 पकड़ लीजिए. 150 वुड बी अ ग्रेट टारगेट. 150 तक हम आराम से आ सकते हैं. 150 के नीचे अगर हम पकड़ना चाहे तो 17,100. तो यहाँ तक हम आराम से 4 टारगेट नीचे की तरफ पकड़ सकते हैं जो कि अच्छे खासे स्विंग लोज है. तो आप देख लेते हैं ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ मैं कल का हाई निकालने के लिए रुक जाऊंगा क्योंकि कल का हाई अगर ब्रेक नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है मार्केट रेंज में फंस सकता है. अगर कल का हाई निकलता है मतलब फ्राइडे का हाई अगर निकलता है और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर देता है 15 या 20 मिनट से हमें क्लोजिंग मिलती है उसके ऊपर तो हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. हमारा पहला टारगेट रहेगा ये स्विंग है जो 17,694 का है मतलब 17,700 तक है. और उसके ऊपर ये रहेगा ये दूसरा स्विंग है 17,750 का. तो यहाँ तक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा तरफ दिख रही है, हेवी दिख रही है थोड़ी बहुत. तो थोड़ा ट्रेड हम अगर ऊपर की तरफ कर रहे तो लॉट साइज हम कम कर देंगे, पोजीशन साइज पे हम ध्यान देंगे. ओके. अगर इन केस गैप अप निकलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं तो शॉर्ट कर देंगे इसी लेवल पे. और अगर गैप डाउन निकलते हैं वापस ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग लेके यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस जोन पे शॉर्ट कर देंगे. ओके. तो लेट्स एनालाइज फॉर द बैंक निफ्टी. अभी बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है. ओके. जो फर्स्ट ऑफ फेब का क्लोजिंग था. तो इस सपोर्ट जोन के नीचे फर्स्ट ऑफ फेब के ऊपर मार्केट ने खुद बहुत ही अच्छी तरह से सस्टेन किया लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है. तो जैसे ये जोन निकलता है मार्केट का इस जोन के नीचे हम शॉर्ट करेंगे. जो ये लेवल है वो है 38,567 का. जैसे इसके नीचे कोई 50 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है और उसके नीचे हम सस्टेन करना चालू कर देते हैं तो वहां पे हम शॉर्ट कर देंगे. पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है यहाँ तक 38,000 तक 38,993 का है. ओके. और जो दूसरा टारगेट है वो इस दिन का लो पकड़ लेते हैं यहाँ तक अपन 37,693 का. ओके. इसके नीचे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. अगर ज्यादा ही बेरिश हो गए तो ये लो तक हम आराम से आ सकते हैं जो है 37,000 तक. ओके. ऊपर जाने के लिए हम रुकते हैं थोड़ा बहुत. ऊपर जाने के लिए ये स्विंग हाई निकलना चाहिए मार्केट में. जैसे ये स्विंग हाई निकलता है और इसके ऊपर हम सस्टेन करना चालू कर देते हैं. सस्टेन इन सेंस में बोल रहा हूँ कि 15 to 20 मिनट्स मार्केट उसके ऊपर होल्ड करना चाहिए तभी हम उसको सस्टेनेबल बोल सकते हैं. तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कल का हाई मतलब यहाँ तक 39,266 का. और अगर वो भी ब्रीच होता है तो यहाँ तक तो हम आराम से आएंगे 39,430. ओके. इसके ऊपर अगर निकलते तो ट्रेल करते चलेगा आराम से हम 39,800 900 तक जा सकते हैं. 600 तो आराम से आ जाएगा. ओके. सो लेट्स स्पीक अबाउट द स्टॉक. यहाँ पे कुछ मैंने प्रीवियस लास्ट वीक में भी स्टॉक दिए थे, कुछ ग्रुप पे दिए थे, कुछ यूट्यूब पे दिए थे. तो वीडियो मैंने शायद ग्रुप पे दिया था. वीडियो मैंने आपको इस लेवल पे बाय करने बोला था नियर अबाउट 330 या 325 को. हमारा पहला टारगेट उसमें अचीव हो गया 363 का. ओके. 363 तक हाई ही लगाया था एग्जैक्टली. अगर आप 350 के ऊपर भी आपको मिल रहा है तो सेल कर दीजिएगा. अगर कोई आप पेशेंस है आप में यहाँ से वापस रिटेस्ट करके भी जा सकता है लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ पे बुक कर लीजिएगा. और अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो 373 तक आप होल्ड कर सकते हो. आपके ऊपर डिपेंड है. ओके. सो सन फार्मा भी हमने लास्ट वीक नियर अबाउट 820 या 800 के लेवल के आसपास दिया था मतलब इस रेंज के आसपास दिया था. मेरे को अच्छी तरह से याद है. हमारा इसमें भी अच्छा खासा गेन मिला है. लगभग हमने इसमें मोर देन 5% के ऊपर प्रॉफिट बनाया है. ओके. 10-11% स्टॉक अभी फिलहाल आप है. इसमें अभी भी पोटेंशियल है. अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए. ऊपर की तरफ 920 940 950 के टारगेट्स मिल सकते हैं हमें. सनटेक की बात कर लेते हैं. सनटेक मैंने इस लेवल के ऊपर दिया था, सॉरी यहाँ पे दिया था
यहाँ पे मैंने लगभग 500 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे आपको बाय करने को बोला था, और ऊपर की तरफ टारगेट थे 550 और 530 के, दोनों टारगेट अचीव हो गए और स्टॉक वापस से रिटेस्ट कर लिए नीचे आया। ये लास्ट टू लास्ट वीक दिया था। क्यूमिंस इंडिया मैंने लास्ट वीक दिया था, मेरे को अच्छी तरह से याद है। इस लेवल पे मैंने बोला था कि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, इधर किधर तो डबल टॉप बना सकता है मार्केट। मार्केट ने डबल टॉप बना के हमारे नीचे तरफ 965 और 950 दोनों टारगेट थे, दोनों उसने दे दिए है और उसके नीचे और भी गिरा है। ओके, सो अपकमिंग वीक के लिए हम देखते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारा व्यू क्या बन रहा है और कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो अपकमिंग वीक में ये जो स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी, ये एक अच्छा खासा एक ग्रीन लाइन जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अगर मैं इसको जोन ऐसे निकाल दूं तो ये जोन ऐसे एक्ट करेगा। ओके, तो ये जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ से अच्छा खासा फॉल हमें बार बार देखने को मिला, इसके ऊपर भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, एक फॉल अच्छा खासा मिल रहा है। तो इस बार भी मतलब कुछ वैसे ही दिख रहा है, ज्यादा ऊपर सस्टेनेबिलिटी के मूव भी नहीं है और कैंडल भी अच्छी खासी बेरिश ही बनी है। तो अगर इस कैंडल का लो निकलता है और अगर स्कैल्प करना चाहते हो तो पहला टारगेट रहेगा आपका ये कैंडल का क्लोजिंग 930 927 है, और दूसरा रहेगा ये लो 915 का। अगर इसके भी नीचे भी निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक तो आराम से आएगा, ये जो गैप क्रिएट किया है उसने यहाँ तक इस क्लोजिंग तक तो आएगा 899 तक। तो ये गैप फिल होने के चांसेस भी बहुत है इसमें, ऑलरेडी इस दिन फिल हो गया था टच करके, लेकिन वापस से रिटेस्ट के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल रियलिटी पे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद ही आप शॉर्ट जाइए। मिनिमम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में उसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। तो लेट्स स्पीक अबाउट पीफाइजर। पीफाइजर एक अच्छा खासा स्टॉक है जो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत बेरिश है। इसमें जो ये ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट के बाद की कैंडल थी तो इसमें वॉल्यूम बना ही रहेगा, लेकिन पीफाइजर में लॉन्ग जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ये सेलिंग जब आती है तो सेलिंग इसमें स्ट्रॉन्ग आती है, और मेरे को लग रहा है कि पीफाइजर यहाँ पे आके एक डबल बॉटम बना के वापस से ऐसे जा सकता है। तो डबल बॉटम के चांसेस इसमें मोस्टली है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो अगर वेट कीजिए, यहाँ पे आके स्टॉक क्या रिएक्शन देता है उसका वेट कीजिए। अगर यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल मिल रही है तो यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो। पहला टारगेट ये कैंडल का है, दूसरा ये आराम से आपको मिल सकता है। ओके, एमसेक्स की बात करते हैं। ओके, एमसेक्स बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। ओके, ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये एमसेक्स में बहुत ही अच्छा सपोर्ट करके एक्ट कर रहा था पिछले कई सालों से, नियर अबाउट जुलाई 20 से अच्छी तरह से वो 2 साल से सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। तो स्टॉक जब जब या इस लाइन के पास आए तब तक थोड़ा बहुत इसमें बाउंस आया और इसके नीचे स्टॉक कभी जा नहीं पाया 2020 से जुलाई के। उसके पहले वो रेजिस्टेंस करके एक्ट कर रहा था, तो एक की लेवल पे स्टॉक अभी आके बैठा है। सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत दिख रहा है उसमें, नो डाउट। लेकिन अगर कल हमें इसमें बेरिश जाना है तो कल के दिन तो हम टोटली इसमें बेरिश नहीं होंगे, क्योंकि कल स्टॉक इसके नीचे फेक आउट या फेक ब्रेकडाउन जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, फेक ब्रेकडाउन देके वापस ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू कर सकता है। तो 2 दिन तक हम वेट करेंगे। जो मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही होगा कि हम कैसे कंफर्मेशन लेते हैं इसके ऊपर। तो अगर फेक ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो इंट्राडे में आप उसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पोजिशनली हमें इसमें शॉर्ट नहीं करना है। पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए हम हमारे रूल्स के हिसाब से वेट करेंगे, और जैसे हमें सिग्नल मिलता है हम पोजिशनली इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और या फिर ये वापस ऊपर की तरफ आके हमारे रूल्स को सेटिस्फाइड करता है तो हम लॉन्ग भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो चोलामंडलम फाइनेंस ये भी एक अच्छे खासे लेवल पे है। ओके, इसको वीकली पे देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रेड डिफिकल्ट है, इससे अच्छा आप इसमें मुथूट में देख लो। ओके, मुथूट फाइनेंस अगर आप देख रहे हो तो एग्जैक्टली वो उसके वीकली सपोर्ट पे आया हुआ है अभी। ओके, तो इसमें भी बहुत मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट उसका टेस्ट हुआ है। अगर ये सपोर्ट उसका ब्रेक डाउन मिलता है हमें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो उसका बना था बिग क्लियर मूव, तो यहाँ तक तो वो आराम से आएगा, जो है 131304 का लेवल। यहाँ से नीचे की तरफ हमें नियर अबाउट 50 रुपीज की रूम मिलती है। यस, 70 to 50 रुपीज की रूम मिलती है। तो आप ये कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो, इंट्राडे लेवल में फिल हो सकता है। पीएल की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पीएल हमारे ग्रुप में या फिर वो यूट्यूब के वीडियो में ही शेयर किया था कि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल सिमेट्रिक ट्रायंगल की तरह फॉर्मेशन हो रहा है और इसका ब्रेकडाउन मिला है। अभी जाके उसने रिटेस्ट किया है और वापस उसने एक बेरिश सिग्नल दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना चालू होता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा ये जो है 24 2020 का, और अगर दूसरा टारगेट रहेगा ये गैप जो उसने क्रिएट किया है 2390 का। तो ये 2 टारगेट के लिए हम इसमें शॉर्ट जा सकते हैं, ऑल्दो इसमें वॉल्यूम का ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये गैप जो क्रिएट हुआ है वो फिल हो सकता है आने वाले डेज में। ओके, so this was the trade from my side. I won't recommend you to participate in any of this trade.
until and unless you manage your own risk. Okay, तो अगर आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड व्यूज मिलते हैं या फिर कोई ऐसी मार्केट के मूव जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मार्केट के समय। तो आप कुछ अगर कोई रॉन्ग ट्रेड में हो, फंसे हुए हो, वहाँ पे भी आपको उसके रिलेटेड मूव क्या बोलते हैं व्यूज मिल सकते हैं। So hope so you have joined our group. If you have not joined our WhatsApp community, then just go in the about section of this channel. You will find out a link to the WhatsApp group and you can join from there. Okay. So hope you like this video. Please like, comment and share as much as you can. Thank you. Have a great day.